नमस्कार, स्वागत है आपका अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। बुलेटिन में तफसील से जानेंगे हिमाचल प्रदेश की अहम खबरें। हिमाचल के दौरे पर पहुंचे हुए हैं जेपी नड्डा। झंडुता में जेपी नड्डा एक बैठक कर रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक जारी है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। कीरतपुर नेरचौक नवनिर्मित टनल का जेपी नड्डा निरीक्षण करेंगे और फिलहाल प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ जेपी नड्डा बैठक कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झंडुता में जेपी नड्डा इस वक्त बैठक कर रहे हैं। कई कार्यकर्ता इस बैठक का हिस्सा हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी जेपी नड्डा के कई दौरों में उनके साथ नजर आ रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इस अहम बैठक का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी जमीन को मजबूत करने एक बार फिर अपने गृह प्रदेश हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं जेपी नड्डा और 3 दिनों का उनका ये दौरा रहने वाला है। झंडुता में बैठक कर रहे हैं। बीते कल नूरपुर और हमीरपुर के दौरे पर थे, आज झंडुता में बैठक कर रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक जारी है। आम चुनाव 2024 को लेकर रणनीति पर यहां पर मंथन किया जा रहा है। प्रमुख कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियों का आवंटन भी इस बैठक में हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। कई बड़े चेहरे इस दौरान भाजपा के मौजूद हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि कीरतपुर नेरचौक नवनिर्मित टनल का भी जेपी नड्डा निरीक्षण करेंगे, जो कि यात्रियों के लिए पार्शली खोल दी गई है और इसी टनल का निरीक्षण करेंगे। अरुण चंदेल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, इस बैठक को लेकर क्या अपडेट्स मिल पाए हैं? इसमें भाजपा की बैठक जारी है बिलासपुर के झंडुता में। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और स्थानीय विधायक के अलावा कदावर भाजपा के नेता हैं। हमें ये भी बताना चाहूंगा कि इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रतिपक्ष नेता जयराम ठाकुर का यहाँ पे आना तय था, लेकिन वो इस बैठक में नहीं आए हैं। इसके उपरांत जेपी नड्डा कीरतपुर नेरचौक जो 4 लेन है, इसका जो निर्माण कार्य है, निरीक्षण करेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे शीघ्र ही दौरा करवाया जाएगा। तो इसके अंतर्गत ये तैयारियों का जायजा लेंगे। कब तक प्रधानमंत्री का कार्य जो यहाँ पे समारोह है वो निर्धारित किया जाए। इस कारण अभी तक जो बैठक है वो तो जारी है। इसके उपरांत जेपी नड्डा कीरतपुर जो नेरचौक है इसका जो अवलोकन करेंगे, उसके उपरांत कुल्लू के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि जो कुल्लू में भी पार्टी के जो कार्यक्रम तय हैं उसके अंतर्गत अभी ये भी मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कड़ी धूप है, लेकिन जो भाजपा कार्यकर्ता है उनमें बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, उनका शीर्ष नेतृत्व यहां पर पहुंचा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं, तो कार्यकर्ताओं का उत्साह भारी रहना, ज्यादा रहना, ये कहीं ना कहीं लाजमी है। अरुण, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, झंडुता में फिलहाल जेपी नड्डा एक बैठक कर रहे हैं और उसके बाद कुल्लू के लिए रवाना हो जाएंगे। बिलासपुर उनका गृह जिला है, इस लिहाज से वहां के कार्यकर्ताओं के साथ ये मुलाकात और वहां के कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आएगा आपको बताएंगे, लेकिन अभी ये बैठक जारी है और इसके बाद जेपी नड्डा कुल्लू के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं झंडुता विधानसभा में बैठक करने से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विजयपुर में अपने आवास पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। ये बैठक बंद कमरे में हुई। माना यह जा रहा है कि बंद कमरे में हुई बैठक में नड्डा ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। पालमपुर में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पार्टी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा विधायक सतपाल सत्ती के साथ विपिन सिंह परमार ने भी शिरकत की। तो तस्वीरें सामने आई हैं जहां पालमपुर में
नवनिर्मित बीजेपी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि हार को छिपाने के लिए बीजेपी ने राजनीतिक आयोजन कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो नूरपुर में आए और उन्होंने जो इस कार्यालय का 5 स्टार कार्यालय का उद्घाटन किया, उससे आम जनमानस को क्या फायदा होगा। और कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में 4 चुनाव लगातार हारने का जो उनको एक यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया। मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ कि जैसे पहले 4 उपचुनाव हुए जिसमें 3 विधानसभा के और 1 लोकसभा का चुनाव जो हार गई भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद हम विधानसभा का चुनाव जो है वो हिमाचल में हारी और सरकार गई। उसके बाद शिमला नगर निगम का चुनाव हारने के बाद कर्नाटका का चुनाव भी हारे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को जसूर की जनसभा से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मां बेटा और मां बेटी की पार्टी बनकर रह गई है। बीजेपी को छोड़कर करीब करीब सभी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन चुकी हैं। हर राज्य में परिवार की पार्टियां मौजूद हैं, जबकि बीजेपी आम लोगों की पार्टी है और एकमात्र ऐसी पार्टी जो अपनी विचारधारा पर चलती है। कोई पार्टी नहीं रह गई जहां साधारण कार्यकर्ता भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई पार्टी नहीं रह गई जहां मुझ जैसा साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कोई ऐसी पार्टी नहीं रह गई जहां साधारण परिवार से आने वाला जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बन सकता है। परिवार की पार्टी एनसीपी, कांग्रेस, शरद पवार, उनकी बेटी कल को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया। ये सब परिवार की पार्टी। कौन सा प्रदेश बन गया? अब आप कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी भी अब मां बेटा बेटी की पार्टी रह गई, बाकी सब सुनने की चला गया। कांग्रेस पर जेपी नड्डा के वार पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस पर इस तरह की टिप्पणी करना उनकी मजबूरी है। मजबूरियां हैं, उनकी मजबूरियां हैं कि उनको इस तरीके की बयानबाजी करनी है। बहुत बड़े नेता हैं, इसलिए मैं उनके ऊपर कोई जो है वो टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और वो आए हैं लोकसभा में हिमाचल के को मद्देनज़र रखते हुए चुनावी रैलियां कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि उनको अपने कुनबे पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से जो अंतरकला से भाजपा गुजर रही है आज के दौर में, उस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए। बाकी जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी है, चाहे हमारी पार्टी अध्यक्षा है, चाहे हमारे और नेता है, सब मिलकर। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओक ओवर में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सीएम ने कहा कि निगम भविष्य में किरतपुर मनाली 4 लेन राजमार्ग के किनारे 3 अति विशिष्ट होटल खोलने जा रहा है। इससे पर्यटकों और यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि ये होटल आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे और इसका उद्देश्य राज्य में पर्यटकों को बेहतरीन अनुभव देना होगा। वहीं कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा और सांसद प्रतिभा सिंह ने कुल्लू में दिशा कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। जिला परिषद भवन में सभागार में हुई बैठक में जिले के सभी आला अधिकारी शामिल हुए। सांसद ने अधिकारियों को विकास योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद प्रतिभा सिंह ने कहा कि वो लोकसभा के अगले सत्र में भू जोत टनल और जड़ोली जोत टनल का मुद्दा फिर से उठाएंगी। तो वहीं प्रतिभा सिंह मनाली भी पहुंची। यहां उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में जुट गई है और इस बार हिमाचल की तरह ही केंद्र में भी बदलाव होगा। देखिए, अब 2024 में हमारा लोकसभा का चुनाव आने वाला है। इसके लिए हम पूरी तैयारी से चुनाव के मैदान में उतरेंगे, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमें लगता है कि लोगों के इश्यूज उठाने, लोगों की समस्याओं को हम उसका समाधान करना है, वो हम समय पर लोगों के बीच में जाकर कर रहे हैं और लोगों को विजिट भी कर रहे हैं। पिछली मर्तबा जो लोगों ने मेरा सहयोग दिया, मेरे को वोट दिए, मुझे एमपी बनाया, उनका भी मैं इस
टूर के माध्यम से धन्यवाद कर रही हूँ और आने वाले चुनाव की भी बात कर रही हूँ कि अब 24 में भी चुनाव आने वाला है, उसमें भी मुझे आपका सहयोग चाहिए ताकि हम इसमें कामयाबी हासिल करें। ठीक है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, हमें भी अपने स्तर पर हमें। नेता प्रतिपक्ष के वार पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तल्ख पलटवार किया है। विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को फ्रस्ट्रेटेड मैन बताया और उनके बयान की तुलना सड़क छाप नेता से की। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने सुखू सरकार के 6 महीने पूरे होने पर बयान जारी किया था और उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। जयराम जी का मैं वैसे तो बहुत मान सम्मान करता हूँ, बट आई थिंक ही इज अ फ्रस्ट्रेटेड मैन ऑफ लेट। जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, इट डज नॉट बिहेव अ पर्सन हु हैज रिमेन्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द प्रीवियस 5 years टू स्पीक। और इस बीच बात एक बड़ी खबर की करते हैं। हिमाचल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, खासतौर पर कांगड़ा में ये झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और कांगड़ा में ये झटके सबसे ज्यादा महसूस किए गए हैं। आपको बता दें, हाईएस्ट सेस्मिक जोन पर लगभग हिमाचल के सभी जिले पड़ते हैं और उसमें कांगड़ा भी पीछे नहीं है। कांगड़ा में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पूरे ही हिमाचल में बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और मुख्य तौर पर कांगड़ा में ये झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं। कांगड़ा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सेस्मिक जोन 4 और 5 में हिमाचल प्रदेश के अमूमन जिले पड़ते हैं और यहां पर कांगड़ा में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों में इसको लेकर दहशत का माहौल एक बार फिर से पैदा हो गया है। इससे पहले चंबा में इसी तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। कांगड़ा के बाद दूसरा जिला चंबा ही पड़ता है और पहले चंबा में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और अब लगातार कांगड़ा में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं। कांगड़ा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं हिमाचल के कुछ अन्य जिलों में भी इन झटकों का एहसास हुआ है। ऊना और कुल्लू में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि हिमाचल के कमोबेश 12 जिलों में से लगभग 10 जिले ऐसे हैं जो हाईएस्ट सेस्मिक जोन पर फॉल आउट करते हैं और इसी के मद्देनजर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले चंबा में इस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। अब कांगड़ा, कुल्लू और ऊना से भी खबर निकल कर आ रही है जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। खासतौर पर कांगड़ा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। विचित्र फोन लाइन पर हमारे सहयोगी कांगड़ा से जुड़ गए हैं। विचित्र, क्या अपडेट्स हैं? देखिए जैस्मिन, जैसे ही अभी 1:35 के करीब जो है ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और क्योंकि कांगड़ा हिमाचल का सबसे बड़ा जनपद है और आज पहली मरतबा यहाँ भी लोगों ने जो है भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए। हालांकि अमूमन जो भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं या भूकंप आता है तो उसमें हिमाचल की धरती जरूर हिलती है, लेकिन कांगड़ा में उतना इसकी मालूमात नहीं पड़ती है। लेकिन आज जो है कांगड़ा के लोग भी जो है इस भूकंप जब आया था तो उसके बाद घरों से बाहर निकले अचानक से, क्योंकि एक नहीं बल्कि 3 मरतबा जो है धरती हिली है और कुछ सेकंड के लिए ये महसूस किए गए हैं। तो न केवल कांगड़ा में बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में महसूस किए गए, क्योंकि हमारे जो सहयोगी हैं उनकी ओर से भी जानकारी मिली है। जैसे हमीरपुर की बात करें, कुल्लू की बात करें, मंडी या बाकी के हिस्सों की, तो हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी जगहों में जो है लोगों ने ये भूकंप के झटके जो वो महसूस किए। लेकिन गनीमत यह है कि अभी तक किसी भी जान और माल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है और फिलहाल ये जो झटके महसूस किए गए हैं ये भेद कम थे, उस तर्ज पर नहीं है जिससे कि कहीं से इस तरह की सूचना हो कि कहीं से जान और माल के नुकसान की कोई जानकारी मिले। जैस्मिन, बिल्कुल विचित्र, लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं तो बहुत सारे लोग डर के माहौल से भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। जैस्मिन देखिए, क्योंकि आजकल वैसे भी एनवायरनमेंट का बहुत चेंज आया है। हम लोगों ने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग का असर बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो है लोग बहुत सहमे हुए हैं और खासतौर पर जब बरसात का मौसम होता है या मानसून जैसे ही आने को होता है, मानसून के दौरान जो है लोग वैसे भी सहम जाते हैं और ये अगर इस कदर धरती हिलती है तो अब लोग कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं और जैसे ही जब छोटा सा भी भूकंप आता है, इस तरह से कुछ झटके महसूस होते हैं तो तुरंत लोग जो है वो सहम जाते हैं।
तो उसी डर के चलते जो है कहीं ना कहीं अभी झटके आए थे, एक के बाद लेकर के 3 झटके जो महसूस किए हैं, उसके तुरंत बाद जो है लोग घरों से बाहर निकल गए और जैसे ही लोग घरों से बाहर निकले तो बहुत चहल पहल जो है वो काफी ज्यादा वहाँ देखने को मिली। हालांकि जो बड़े संस्थान है, बड़ी जगह जो है तो काफी मैदानी इलाकों में वहां पर बहुत हल्के महसूस किए, उतनी तरह पर नहीं किए गए, लेकिन जो कांगड़ा के या बाकी हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर ये झटके कुछ और ज्यादा जो है वो महसूस किए गए हैं। तो वहां पर ज्यादा ही लोग जो है वो काफी ज्यादा संख्या में लोग बाहर आ गए थे और काफी डरे हुए भी नजर आए। हमारी जो बातचीत लोगों के साथ हुई तो वो विचित्र, तो जिस तरीके से विचित्र बता रहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाके हैं ऊना और चंबा, ऊना और कांगड़ा, वहां पर भूकंप के झटके इतने ज्यादा महसूस नहीं किए गए हैं, लेकिन अगर कुल्लू की बात करें तो वहां पर तेज झटके लोगों को महसूस हुए हैं और यही कारण है कि लोग डर से अपने घरों से बाहर भी निकल गए हैं। विचित्र नजर आप बना के रखें, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो इस वक्त बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं, हिमाचल के कई इलाकों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, खासतौर पर ऊना, कांगड़ा और कुल्लू में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कांगड़ा, ऊना और कुल्लू में खासतौर पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हिमाचल के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर काफी तेज गति के साथ इन झटकों को महसूस किया गया है। 1-2 नहीं बल्कि 3-3 बार ये भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए गए हैं। इसकी वजह से लोग डर के मारे घर से बाहर भी निकल गए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो अगर हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर हाई सेस्मिक जोन्स पर लाई करता है और यहीं पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। जम्मू कश्मीर के भी कुछ इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए हैं। वहीं हिमाचल के भी कुछ ऊपरी इलाकों में तेज और निचले इलाकों में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से 10 जिलों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ये भूकंप के झटके इस वक्त महसूस किए गए हैं। लगभग 1:35 का वो समय था जब 3 भूकंप के झटके समय समय पर महसूस किए गए। राजेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, भूकंप के झटकों को लेकर क्या कुछ अपडेट्स मिल पाई हैं? जानकारी ये भी है कि जम्मू कश्मीर में भी इसी तरीके के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बिल्कुल जैस्मीन, हिमाचल प्रदेश में पूरे प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए और करीब 1:35 पर पूरे प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू, चंबा, सभी जिलों में ये सूचना आ रही है कि सभी जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और लोग घरों से बाहर निकल गए, ऑफिस से बाहर निकल गए। लंच टाइम का समय अभी था और कर्मचारी अफरा तफरी में बाहर निकले। प्रदेश सचिवालय में भी इस वक्त थोड़ा माहौल इस प्रकार का है, चर्चा हर तरफ हो रही है क्योंकि कुछ क्षण पहले ही हालांकि बहुत हल्के झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं। इतने बड़े झटके नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो लोग हल्के झटकों पर भी सहम जाते हैं। फिर चाहे बात 2000 अगर हम 1905 की बात करें जब तबाही हिमाचल प्रदेश में मच गई थी, इसके अलावा अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो 2021 में भी करीब 60 से 75 बार हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके आए हैं और इनमें से जो 60 बार भूकंप का केंद्र शिमला रहा, हिमाचल प्रदेश रहा है, चाहे फिर चंबा की बात हो, कांगड़ा की बात हो। और दूसरी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र जोन 4 और 5 में आता है, तो ऐसे में संवेदनशील पूरा प्रदेश भूकंप की दृष्टि से है और लोग एकदम सहम जाते हैं। जिस कार आज जब ये घटना हुई अभी कुछ देर पहले भूकंप के झटके हुए, हालांकि बहुत हल्के झटके पूरे प्रदेश में महसूस किए गए, लेकिन डर जो लोगों के दिलों में बैठा हुआ है वो एकदम से लोग डर जाते हैं और आफ्टर शॉक्स आने का खतरा फिर जिस प्रकार से रहता है तो उसको लेकर भी फिर लोग सावधान हो जाते हैं। तो ऐसे में
आज पूरे प्रदेश में लगभग सभी जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब देखना होगा कि केंद्र कहाँ भूकंप का रहता है और कितनी तीव्रता के ये झटके थे, फिर क्योंकि आफ्टर शॉक्स रहते हैं तो क्या उनकी संभावना भी है, या फिर अगर केंद्र कहीं दूर है तो फिर संभावनाएं कम आफ्टर शॉक्स की हो जाती हैं। जी जैस्मिन। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि नजर आप बना के रखें तो जिस तरीके से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में ये हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन लोगों में डर का माहौल है। जिस तरीके से 4 और 5 सेस्मिक जोन पर हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाके आते हैं, ऐसे में हमेशा यहां पर यह खतरा बना रहता है। हिमाचल प्रदेश की और जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी को देखते हुए इस तरीके की प्राकृतिक आपदाओं से लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि हल्के भूकंप के झटके आने के बावजूद भी लोग यहां पर डर और सहम जाते हैं। और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लंच का समय चल रहा था, दफ्तरों से भी लोग बाहर निकल आए, अपने अपने घरों से भी लोग बाहर निकल आए, और कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कैमरे में रिकॉर्ड की गई हैं। ये 1:35 का वक्त था जब 3 भूकंप के झटके अलग अलग समय पर महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के भी अधिकांश इलाकों में महसूस किए गए हैं। तेज झटके यहां पर महसूस नहीं किए गए, लेकिन हल्के झटके 3 बार महसूस किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भूकंप के झटके समय रहते हिमाचल प्रदेश में महसूस किए जा रहे हैं। इससे पहले आपको जानकारी दे दें कि चंबा में भी इसी तरीके से 2 से 3 बार भूकंप के झटके बीते 2 हफ्तों में महसूस किए जा चुके हैं। और अब बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां लगभग हिमाचल के सभी इलाकों में हल्के 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इसी तरीके से हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता को अभी मापा जा रहा है। भूकंप का एपिसेंटर क्या था, ये वो तमाम जानकारियां हैं जिसे जुटाया जा रहा है, और हल्के भूकंप के झटके जम्मू कश्मीर समेत पूरे हिमाचल प्रदेश में महसूस किए गए हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे खबरों में, और चंबा से आपको खबर देंगे जहां के सलूणी में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। यहां 21 साल के मनोहर नाम के युवक की न सिर्फ हत्या की गई बल्कि उसकी लाश के टुकड़े कर उसे जंगल में छिपा दिया गया। मृतक युवक 6 जून से लापता था, और 9 जून को दुर्गंध आने पर जब राहगीरों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी तो मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। जंगल में मनोहर की लाश के टुकड़ों को बोरों में बांधकर पत्थर के नीचे छिपाया गया था। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया और मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है। तो चलिए इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।